हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्राइवेट पार्ट यानी कि पेल्विस में पेन क्यों होता है, इसके क्या कारण है और क्या उपाय हैं। वैसे हमारी इस टॉपिक पर वीडियो बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कमेंट्स आए थे कि हमने उनको कुछ कारण ऐसे हैं जिनके बारे में नहीं बताया है, तो इस टॉपिक पर वापस वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि उसमें कुछ जो पॉइंट थे वो छूट गए थे। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। आज हम यहाँ पर पूरे जो पॉइंट हैं, आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कब आप घर पर कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं जिससे आपके और आपके बेबी के लिए सेफ़ हो। आप सभी जानते हैं, गर्भ जैसे जैसे बढ़ता है और प्रेगनेंसी जैसे जैसे बढ़ती है, प्राइवेट पार्ट और पेल्विस में दर्द होना काफ़ी नॉर्मल बात है, क्योंकि बच्चे का आकार बढ़ने लगता है। बच्चा अब जो विकास है, उसका डेवलपमेंट है, वो तेज़ी से होने लगता है और जो आपका पेट है वो भी अब फैलने लगता है, स्किन में खिंचाव आने लगता है और गर्भाशय फैलता है, जिससे आपको पेल्विस और आसपास की पेशियों पर दबाव पड़ सकता है, जिससे आपको पेन हो सकता है। साथ ही हार्मोनल बदलाव आते हैं, जिससे पेल्विस में सूखापन आ सकता है, ड्राइनेस आ सकती है, इचिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा जलन हो सकती है। और ये तीसरी तिमाही यानी कि प्रेगनेंसी का 7, 8 और 9th मंथ में महिलाओं को ज़्यादा फेस करना रहता है। और कुछ महिलाओं का वेट अगर ज़्यादा होता है, इससे भी उनको पेल्विस में दर्द होना काफ़ी नॉर्मल रहता है। जब प्लेसेंटा से रिलैक्सिन प्रवाहित होने लगता है, तब ये वाली सिचुएशन आती है और आपको पेल्विस में पेन होना और दर्द होना ये होता है। तो ये काफ़ी नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल भी घबराइए नहीं। आपको कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अब जब आपको लगता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है, तब से ही आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, इसके साथ ही आपको सिम्टम्स होते हैं कि आपको फ्रेश होने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा जलन होती है, इरिटेशन होता है, कभी कभी आपको कुछ ब्लीडिंग जैसी दिखाई देती है और बहुत ज़्यादा कड़कपन लगता है, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको खुजली हो रही है, लगता है दाने जैसा होता है। अगर आप यूरिन पास करने जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें से स्मेल आती है और जो यूरिन का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क येलो है, तब आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। वैसे आप कोशिश कीजिए प्रेगनेंसी जर्नी के दौरान आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थ लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए। जो यूरिन का कलर है, कभी कभी कम पानी पीने की वजह से होता है, बहुत ज़्यादा डार्क है या बहुत ज़्यादा आप मसाले वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, तब भी यूरिन का कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। साथ ही आप टेबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं, उससे भी यूरिन का कलर डार्क हो सकता है। पहले इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को करते हैं तो यूरिन का कलर ज़्यादा डार्क हो सकता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, टेबलेट नहीं लेते हैं, मसाले वाला नहीं खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं, कम पानी नहीं पीते हैं, उसके बाद आता है और प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, खुजली होती है, इचिंग होती है, तब आप डॉक्टर को दिखाइए। के साथ ही आपको प्रेगनेंसी के दौरान यूरिन अगर आप करते हैं और जलन होती है, वो उसमें से स्मेल आती है, तो ये यूरिन का इन्फेक्शन है जो किडनी तक पहुंच चुका होता है। तो इसको फ्राइलोफ्नेक्ट्रिस कहते हैं। जब पेशाब की जलन आप इग्नोर करते हैं तो ये किडनी तक पहुंच जाती है और आपके बच्चे और आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपको प्राइवेट पार्ट में यानी कि आपको पेल्विस में अगर दर्द होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ले सकते हैं, फ्रूट्स भी खा सकते हैं। और आप उनको करवट बदलने में, चलने में, उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो अपने पैरों से ऊपर, घुटने से ऊपर पिलो लगाकर ज़रूर सोइए, आपको थोड़ा सा इसमें रिलीफ मिलने लगेगा। और ये काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है। अब शिशु का जैसे जैसे विकास बढ़ता है, सामान्य विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो इससे दर्द होता है तीसरी तिमाही में। वैसे ये कुछ महिलाओं को 5 मंथ से 6 मंथ के आसपास स्टार्ट हो जाता है। इसके साथ ही बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सूखापन होता है, तो ये प्रोजेस्टेरोन में वृद्धि के कारण होता है। इसके साथ ही आपको कॉन्टैक्ट बनाते समय ध्यान रखना चाहिए, अगर आपको ऐसी चीज़ें होती हैं तो रिलेशन बनाने से बचिए। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट है वेजिनिस्मस। पेल्विस की मांसपेशियाँ सिकुड़ जाती हैं और उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाता है। आपको चलते, बैठते, उठते हुए समय दर्द हो सकता है। कभी कभी आपको दाने हो जाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा जलन होना, खुजली होना, सूजन आना, दर्द होना, ललीमा होना, ये काफ़ी
महिलाओं को होता है तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल सिम्टम्स नहीं है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है बॉर्थेलिन की पुट्टी। बॉर्थेलिन ग्रंथियों में सिस्ट हो जाते हैं, जो ग्रंथियों में रुकावट के कारण ऐसा हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करने से बचिए, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहने से बचिए, बहुत ज़्यादा बैठे हुए ना काम करिए। जब भी लेटे बीच में पिलो लगा कर ही लेटिए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए और हल्के गुनगुने से पानी से सेक ज़रूर कीजिए और समय समय पर अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड वाली चीज़ें लीजिए। तो ये इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिए। सो फ्रेंड, ऐसे कुछ कारण थे, यहाँ पर कुछ हमने उपाय जाने। ऐसा क्यों होता है? अगर कुछ नॉर्मली होता है 6 महीने के बाद तो काफ़ी नॉर्मल है, सामान्य है। लेकिन फर्स्ट तिमाही, सेकेंड तिमाही में ही बहुत ज़्यादा अति होता है, इनके साथ ये सिम्टम्स होते हैं, तब डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर